जी, सारे दोस्तों सुबह बखैर बिकॉज़ आई एम राइट नाउ इन शिकागो। तो यहाँ पे सुबह है तो इसलिए गुड मॉर्निंग। आज दो कुछ मामलात पे बात करनी है जो सियासी हैं। एक तो पीएए की निजकारी के हवाले से और दूसरा माइनस इमरान खान के हवाले से जो बातें चल रही हैं। पीआईए की निजकारी के हवाले से सारे लोग इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि पीआईए को नुकसान पहुंचाया पॉलिटिशियंस ने जो उन्होंने सियासी भर्तियां की हैं। लेकिन किसी शख्स ने ये मुतालबा नहीं किया कि जिन सियासतदानों ने अपने लोगों को भर्ती करवाया उनके नाम आवाम के सामने रखे जाएं और एट लीस्ट और कुछ नहीं तो कम अज़ कम आवाम को ये तो पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने ज़ाती मुफादात की बुनियाद के ऊपर जो कौमी मुफाद है उसको तबाह किया और एक बेहतरीन इदारे को का बेड़ा गर्क किया। एक तो ये बात है कि जिन सियासतदानों ने जिन पॉलिटिशियंस ने सियासी बुनियादों के ऊपर सिफारिशों से अपने रिश्तेदारों को और अपने लोगों को भर्ती करवाया उनकी लिस्ट जो है वो शाया की जाए। दूसरी बात है कि इस वक्त कोशिश हो रही है और कुछ हमारे जो वीलॉगर हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि माइनस इमरान पीटीआई के पास कुछ नहीं। ये सही बात है कि अगर आप मुस्लिम लीग से माइनस कर दें नवाज शरीफ फैमिली को तो उसका बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी पार्टी। इस तरह जो काफ लीग है उसमें चौधरी बरादरान को आप माइनस कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह पीटीआई है उससे इमरान खान को निकाल दें तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त ये कहा जा रहा है ना कि कोट लखपत से जो ख़तूत आ रहे हैं मुख्तलिफ़ पीटीआई के असीरान जो हैं उनकी तरफ से कि हम इमरान खान के अलावा हमारे साथ बातचीत की जाए और हमारी रिहाई के लिए काम किया जाए, तो वो कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्चुअली पहली जितनी भी गवर्नमेंट्स होती थी यानी मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती थी वो हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कट टू साइज़ करते थे, उसके पीसेस करते थे और एक पीस जो है वो थोड़ा सा उसमें जान ताकत होती थी, बाकी जो है वो पीसेस में चला जाता था और उससे जो उसकी मुखालिफ पार्टीज़ हैं या जो रियासत या इस्टेब्लिशमेंट है उसको फ़ायदा पहुंच जाता था। तो जो ये कह रहे हैं ना कि इसका फ़ायदा नहीं है, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल मौजूद होगा कि आप देखें कि एट लीस्ट जो मियां नवाज शरीफ का हलका है वहाँ पे यास्मीन राशिद हैं, अगर वही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो क्या इससे ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। तो इससे पीसेस करने से ज़रूर फ़ायदा होता है। बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये हमेशा ये हाल रहा है कि जो जो रूलिंग पार्टी है उसको नुकसान होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि दूसरी गवर्नमेंट जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो गवर्नमेंट बनाती है। तो इसलिए एक जो मकबूलियत की बात की जाती है तो वो ऐसी बात नहीं होती। एक दफ़ा पहले भी पीपल्स पार्टी आती थी, फिर मुस्लिम लीग आती थी, फिर कोई और आती थी। इसी तरह ये मकबूलियत यहाँ पे मुस्तकिल नहीं होती पाकिस्तान में, जिसको एक पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी कहते हैं ना, वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। उस सारी चीज़ को मैनेज किया जाता है परफॉर्मेंस के लिहाज से। राइट नाउ एक जो सीएम पंजाब हैं उनकी परफॉर्मेंस एक नज़र आती है कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर शी हैज़ स्टफ़ टू प्रेजेंट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि भी उसने कुछ काम किया है। दूसरा ये बात है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कि वो ये चाहते हैं, आप देखें कि जो माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि उनकी किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नज़र नहीं आती। मसलन केपी के में सीएम का इलेक्शन था, उसमें बड़े आराम से जितने भी तज्ज़िये हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि सुहेल आफरीदी को नहीं बनने दिया जाएगा सीएम, और उनके पास गुंजाइश थी इस्टेब्लिशमेंट के पास कि जो इंडिपेंडेंट अरकान असम्बली हैं उनके ज़रिए कोई और फ़ैसला करवा लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ
इतने शोर शराबे के बावजूद सीएम पंजाब सोहेल आफरीदी बने। उसके बाद आप ये देखें कि पीटीआई जो है दैट वाज नॉट विविसेक्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, वो अपने तौर पे काम कर रही है। मसला सिंपल ये है कि एक ही बात है कि जो 9 मई में शहदा शहदा के जो स्टेचूज़ हैं उनके ऊपर हमले किए गए, जो आर्मी बिल्डिंग्स हैं या जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले किए, उनके ऊपर माफ़ी मांगी जाए। अगर माफ़ी मांग ली जाती तो इससे कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लेकिन ये है कि एट लीस्ट अगर किसी को सज़ा हो भी जाती है तो वो एक होती कि उन्होंने गलती की है, गलती तस्लीम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर पीटीआई में तो ख़ास तौर पे ये था कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो वो यू टर्न ले लेते, लेकिन परहैप्स दे हैव सम स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉबी जो उनको अभी तक गाइड कर रही है शुरू से लेके कि आप इस तरह चलेंगे तो ये ठीक होगा। और शायद कोट लखपत वालों का चूँकि डियाला के साथ कोई राब्ता नहीं है, इस लिहाज से दे आर नॉट बीइंग ब्रीफ्ड बाय दैट लॉबी, तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा अपने आप को साइड लाइन कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि पहले हमेशा ये होता था कि उनको पीसेस कर दिए जाते थे पॉलिटिकल पार्टी के, जो बैलेंस ऑफ पावर कर दिया जाता था दूसरे लोगों। तो इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इस पॉलिसी के ऊपर नहीं है। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो वो बिल्कुल जैसे नदीम चंद है, उनको वो पीपल्स पार्टी के थे, उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह की कोई मनूवर है, लेकिन ऐसी मनूवरिंग नज़र नहीं आती कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट किसी कोई ट्राई कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा नहीं जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा निगोसिएशन किए जाते हैं और निगोसिएशन ही हर लड़ाई का हल होते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो किसी बेहतर डायरेक्शन के ऊपर काम करेगी और निगोसिएशन की तरफ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।